नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ गृह सभा में। पिछले 3 सप्ताह से हमारी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी और जो भी परिवार हमारे साथ जुड़ा है यूट्यूब चैनल पे, उन सब के लिए सबको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही सराहा मेरे काम को, हमारे काम को, और आप लोगों का कॉल मैसेज कंटिन्यू आ रहा था कि 3 सप्ताह से आपके कोई भी वीडियो नहीं आया। तो किसी कारणवश हम एक साथ नहीं हो पाए थे, एकजुट नहीं हो पाए थे। थोड़ी पारिवारिक कुछ ट्रेजेडी हुई, उसकी वजह से हम ये 3 सप्ताह तक वीडियो नहीं बना पाए। तो एक हमारा जो मुद्दा था पैरामिलिट्री फोर्स, जो मैंने कहा था कि शनिवार को चर्चा होगी, लेकिन किसी कारणवश हम 3 शनिवार तक नहीं आ पाए। हम ये भी सोच रहे हैं कि हम शनिवार को ना बना करके सप्ताह में 2-3 वीडियो बनाएं, आप लोगों की जिस हिसाब से डिमांड है। और देश में विदेश में जो भी चर्चाएं चल रही है उससे रिलेटेड, तो कोशिश रहेगी कि हम शनिवार ही नहीं, बाकी दिन भी कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो 3-4 वीडियो तो सप्ताह में हम बनाएंगे। तो एक मुद्दा था, पैरामिलिट्री फोर्स को ना तो मिलता है शहीद का दर्जा और ना ही मिलती है पेंशन। तो वही सोच रहा था मैं कि अपने परिवार के साथ चर्चा करें, पापा मम्मी। पैरामिलिट्री फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इन सभी को ये अगर बॉर्डर पर तैनात हैं और आतंकवादियों से मुठभेड़ के समय मान लो ये शहीद हो जाते हैं, तो इन्हें आर्मी की तरह शहीद का दर्जा नहीं मिलता और ना ही इन्हें पेंशन की सुविधा है। अगर कोई सांसद एक बार सांसद बनता है तो उसे 25-30 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। एमपी एमएलए बन गया तो उसे दोनों पेंशन। उसका शस्त्र, जैसे मान लीजिए कि एक बार कार्यकाल 5 साल हुआ उसका, फिर 5 साल और हो गया, तो वो जुड़ के मिलता है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स को पेंशन की सुविधा नहीं है। तो आपका क्या राय है? बिल्कुल बेटा, एक एमपी 5 साल के लिए सांसद बन जाता है तो उसे 25,000 रुपया पेंशन और 2,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। जी। और 2025 से तो ये लागू हो गया कि उसे 31,000 है। 31,000 पेंशन और 2,500 रुपया एक्स्ट्रा। 2500 रुपये एक्स्ट्रा। और और अगर एक बार एमपी 5 साल के लिए सांसद बन गया तो पेंशन उसका निश्चित ही हर होगी। कार्यकाल का जोड़कर उसको पेंशन मिलता है। हर कार्यकाल का अलग पेंशन, अब कहने का मतलब कि एक बार 5 साल बना, फिर 5 साल बन गया, तो दोनों का जुड़ के मिलेगा। मिलता है। डबल पेंशन। और जवान की जान की कोई कीमत नहीं, बात सही। ना उसे शहीद का दर्जा मिलता है और ना पेंशन। जब मिलना चाहिए। मेरा तो दिल ही बैठ जाता है बेटा, जब खबर सुनती हूँ कि कोई जवान फायरिंग में मारा गया। घर वाले रो रहे हैं, बीबी रो रही है, कोई फर्क नहीं है आर्मी और बीएसएफ में कि अब गोली देख कर जाती है कि कौन शहीद होगा कौन नहीं। सही बात। सही बात है, बिल्कुल। एक बात तो ऐसी है कि अगर कोई, इतना ही नहीं, ये भी है कि अगर कोई नेता एमएलए बनता है फिर एमपी, तो हर बार की अलग पेंशन। अगर कोई रिटायर्ड एमएलए है, कोई रिटायर्ड एमएलए और उसके बाद वो एमपी बने, मतलब अपने 5 साल एमएलए पूरा किया, फिर एमपी बना, तो यानी कि डबल पेंशन। और कोई नेता, कोई जवान अगर लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो उसके घर वाले कोर्ट कचहरी करते हैं उसका ये देखने के लिए कि वो शहीद है कि नहीं, माना जाएगा कि नहीं, शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए मतलब कोर्ट कचहरी करते हैं। तो क्या ये शर्मनाक नहीं है? बहुत शर्म की बात है ये। और ये कोई ऐसे ही बहसबाजी नहीं है और जुल्मे नहीं है कि जो मन कर रहा है वो हम बोल रहे हैं। एमपीज़ को सैलरी अलाउंस और पेंशन एक्ट 1954 के तहत मिलता है, जो पहले 25,000 थी, 2023 में ये 31,000 हो गई। उन्हें पेंशन है, उन्हें पारिवारिक पेंशन भी है, लेकिन एक पैरामिलिट्री के जवान को पेंशन की सुविधा नहीं है। अगर एमपी की जान चली गई तो उनकी
धर्मपत्नी पेंशन उठाएंगी। नेता एक बार चुना गया 5 साल के लिए तो उन्हें पेंशन की सुविधा है। बॉर्डर पे तैनात परिवार बच्चों से दूर पैरामिलिट्री का जवान, उसे कोई पेंशन की सुविधा नहीं। मुठभेड़ में मारा गया तो उसे शहीद का दर्जा नहीं। शहीद का दर्जा नहीं, बहुत मतलब शर्मनाक बात है। बिल्कुल। क्योंकि जवान तो देश की अगर सेवा कर रहा है तो वो अगर इसने कोई वर्दी धारण कर लिया तो वो किसी भी रूप में सेवा कर रहा है, उसे तो मिलना चाहिए दर्जा। अब ये नहीं कि आर्मी का ही है तभी शहीद का दर्जा मिलेगा, क्योंकि वो भी वही फायदा तो राजनीति का हो रहा है। एक बार सांसद बन गया 5 साल के लिए तो उम्र भर की पेंशन बन गई बिल्कुल सही बात है। और सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं उन्हें। और जवान है कि आतंकवादी से लड़ रहा है, आतंकवादी से लड़ रहा है। अब प्लस उन नेताओं की सेवा में भी सेवा उनकी सुरक्षा वही कर रहा है। उनकी सुरक्षा भी कर रहा है और उसे ना शहीद का दर्जा मिल रहा है ना पेंशन मिल रहा है। तो ये यूनिफॉर्म देख के शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गलत है ना, बिल्कुल बिल्कुल आर्मी हो या बीएसएफ, उस माँ से पूछो जिसके बेटे तिरंगे में लपेटे जाते हैं, वे वर्दी देखती है कि अपने बेटे की लहू। सही बात है। मतलब इस देश में नायक बनने के लिए कुर्बानी की जरूरत है और पेंशन पाने के लिए सांसद बन जाए, ठीक है, पेंशन पाने के लिए। तो ये कहाँ का न्याय है? कितनी शर्मनाक बात है ये। अगर आप भी मानते हैं कि इस बात पे हम विचार करें तो हमारे साथ जुड़िए, हमारी आवाज़ बनिए। एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जिसने अलग यूनिफॉर्म पहना है और एक आर्मी का जवान जिसने अलग यूनिफॉर्म पहना है, यूनिफॉर्म को देख के हम बलिदान से तुलना नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म अलग हो सकती है लेकिन बलिदान बराबर होता है। तो आप इस आवाज़ को हमारे साथ आगे बढ़ाइए। उनके साथ जो हो रहा है अन्याय, मैं कह नहीं पा रहा हूँ सही शब्दों में उन्हें क्या कहूँ, लेकिन उनके साथ अन्याय ही कहेंगे हम, क्योंकि आर्मी वालों को वो सारी सुविधा मिल जा रही है। और मुझे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम दर्जा मिलना चाहिए, सेम सुविधा मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म अलग हो सकती है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन बलिदान सबका बराबर है। बिल्कुल ठीक है। कोई भी देखता है किसी भी जवान को तो ये नहीं कहता है कि बीएसएफ से, आम आदमी कहता है फौजी है। बिल्कुल। तो उसके नज़र में सब कोई देश की जो रक्षा कर रहा है वो सब बराबर है, तो सबको हक मिलना चाहिए बराबर। ये किसी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन संसद में किसी नेता ने ये आवाज़ उठाई थी और वो आवाज़ वहीं के वहीं दब के रह गई, क्योंकि लोग इतने जागरूक नहीं हैं, सबको ये बात पता नहीं होती है। कई बार मेरे पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उन बेचारों को भी ये बात पता नहीं है। पेंशन तो उन्हें पता है लेकिन शहीद के दर्जा का नहीं पता। तो मैं आप चाहूँगा कि हमारी आवाज़ के साथ आप भी जुड़ के और बुलंद आवाज़ करिए, उन्हें इंसाफ दिलाइए। बिल्कुल, ये हमारा आपका मामला नहीं, देश का मामला है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।